नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। तो स्टडी सर्विस में आप जुड़ चुके हैं और मैं दोबारा से जो है आपके लिए जो है नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रीवियस टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक में डाउट होगा या आपने अभी तक नहीं देखी है क्लासेस तो प्लीज प्ले स्टोर बोल रही हूँ, प्ले लिस्ट से जा करके जो है आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से जो है अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2024 के लिए तैयारी, तो यहाँ पर स्टडी सर्विस में आपको बीएड से रिलेटेड जो भी आपको 20 मार्क्स का पोर्शन आने वाला है, उसके लिए जो है आपको फ्री कोचिंग यहाँ से प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप इसे जरूर देखें, क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ भी जो है जरूर शेयर करें। यूनिट नंबर सेकंड है और आज जो है यूनिट नंबर सेकंड का जो है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने टॉपिक देखा था जिसमें हमने रिलेशनशिप देखा था, किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द टीचिंग एंड, हमने देखा था टीचिंग और लर्निंग के बीच में, टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है और अच्छी टीचिंग और लर्निंग के लिए जो है किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ में जो है हम और भी चीजें देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 4 पिलर ऑफ लर्निंग क्या है, कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं जो आपके अधिगम के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारा चैलेंजेस हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो हम इसे देखेंगे। चलिए तो फटाफट से क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं बिना बातें किए हुए। मैं चाहती हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक है और इसे हम फटाफट से जो है अपना कंप्लीट करें। तो आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि एक टीचिंग जो है वो कैसे होती है, दूसरा हमने कहा था लर्निंग कैसे होती है। तो टीचिंग के लिए हमने देखा था कि एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, आपको क्लियर हो गई। फिर हमने देखा था कि टीचिंग के लिए जो है कुछ मेन फंक्शंस रहते हैं, लाइक जैसे डायग्नोस्टिक है आपका, है ना, प्रिस्क्रिप्शंस रहता है, इवेल्युएशंस रहती है, वो चीजें हमने डिस्कस की थी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया था। उसके बाद हमने दोनों के बीच रिलेशन देखा था कि दोनों के लिए जो है कौन कौन सी चीजें जरूरी है। फिर हमने देखा तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर अब आज देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कि अगर एक बच्चा चाहता है कि उसे कुछ सीखना है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, अब ये कुछ सीखना चाहता, तो उसके सीखने के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जब आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना चाहते हैं तो आप कैसे एनवायरनमेंट में भेजना चाहते हैं। आप चाहते हैं, वैसे तो हमें पता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकते हैं, सेवरल डिफरेंट, कई तरह के जो है लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है जो सीखना है आपका वो कैसे वातावरण में हो, या अधिगम का वातावरण जो है वो कैसा हो। तो सबसे पहले जो लर्निंग के लिए जब हम बच्चे को भेजते हैं, अगर फॉर्मल लर्निंग की बात करें, क्योंकि लर्निंग भी जो है 2 टाइप की होती है ना। तो फॉर्मल लर्निंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो फॉर्मल लर्निंग में हम क्या करेंगे, फॉर्मल लर्निंग में हम क्या करेंगे, बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? स्कूल भेजते हैं। स्कूल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है ना, हम देखते हैं स्कूल में टीचर कैसे हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ की जो है सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, कौन सा मीडियम है, या फिर हम देखते हैं कि जो टीचर है वो किस तरह से जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वहाँ के बच्चों का ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक करते हैं, मतलब सब चीजें क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्लासरूम जो रहता है बच्चे के लिए वो भी सीखने का जो है एक वातावरण तय करता है, कि बच्चा जो है उस किसी चीज को कितना सीखेगा, ये डिपेंड करता है क्लासरूम पे। अब क्लासरूम का बिहेव कैसा है, टीचर क्लासरूम के क्या कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या टीचर अच्छे से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, कोई क्वेरीज है तो क्या उसे सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो वो सब चीजें रहेगी क्लासरूम के अंदर। अच्छा, फिर लर्निंग ये तो थी फॉर्मल आपकी। इनफॉर्मल भी होती है भी, क्या होती है, इनफॉर्मल भी होती है, जो आपके फ्रेंड्स के साथ है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, है ना। फिर मैंने यहाँ एग्जाम्पल जिम भी लिख दिया है जैसे। तो मान लो आप जिम भी जाते हैं तो वहां पे भी क्या है,
आपकी इनफॉर्मल लर्निंग हो रही है, आपका फैमिली कैसी है, वहां पे भी आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, वो भी तो सीखने का एनवायरनमेंट है ना आपका। तो वो सब चीजें कैसी हो रही हैं, तो वो भी आप सीख रहे हैं। फिर है डिजिटल स्पेसेस। तो आज के टाइम में ये डिजिटल स्पेसेस का बहुत रोल है, क्योंकि बच्चा इतना डिजिटल हो गया आफ्टर कोविड। अगर हम बात करें तो बच्चा क्या है, हर चीज चाहता है कि फोन में आ जाएगी, है ना। अब सोचते हैं कि स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, सीखने की सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम फोन से पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, वैसा वैसा, है ना, बच्चों के लिए। तो वो भी क्या है, डिजिटल स्पेसेस है। तो आप जो है कोशिश करें कि जो भी चीजें उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो अच्छे से चीजों को जो है समझ सके और सीख सके। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो जो है, जैसे मैं आपको पता है कि अभी मैं जो है आपको लैपी से ही रिकॉर्डेड करके डाल रही हूँ, क्योंकि अभी क्लास हो रही है डिजिटल बोर्ड पे, तो इसलिए डिजिटल बोर्ड पे नहीं कर रही हूँ। और आपको मुझे जो है प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी थी। तो आपको मुझे लगता है कि आज वैसे इसमें ज्यादा वैसे तो क्वालिटी चलिए ठीक ही होगी क्लास की, बट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा जो है कैमरे के साथ आपके डिजिटल बोर्ड पे होती है, क्योंकि वो तो 4K भी वीडियो होती है कई बार। बट आप रेकमेंड करते हैं कि इतनी ज्यादा न डालें, क्योंकि आपको फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना, नेट का इशू हो जाता है। तो मेरे यहाँ तो वाईफाई है, मैं तो आपको 4K भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बट चलिए कोई बात नहीं, आपको सबकी चीजों का जो है ध्यान रखेंगे। आई होप इसका इसकी जो है आपको, अगर आप देखेंगे तो 144 या 240 ऐसे समथिंग मिल जाएगी आपको इसकी। तो आप अपने नेट का वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बचा के रखा करो नेट, इसीलिए मैं मॉर्निंग में क्लास दे देती हूँ, ताकि आप सुबह ही देख लें, आपके पास नेट होता है उस समय। चलिए, तो अब आपको ये पता चल चुका है कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है। अच्छा, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट कि व्हाट इज अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है लर्निंग का वो कैसे होता है ना। ये भी तो हमें पता लगना है ना, कि आपको जो है लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, है ना। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है आपका। तो अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट इज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस, ठीक है जी, एंड दैट सपोर्ट द प्रोसेस एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। तो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, खुद सोचिए कि आपको जो है अगर अच्छा लर्निंग करनी है, उसके लिए आपको प्रोवाइड करवाना है बच्चों को एक अच्छा वातावरण। आप क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि बच्चे का जो है मानसिक स्तर पे भी अच्छा असर पड़े, बच्चे का जो शारीरिक है, और दोनों चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि दोनों का जो है क्या हो सके, तालमेल बैठ सके सीखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मानसिक स्तर की अगर देखिए, बच्चा जो है अगर एक अच्छे माहौल में रहेगा तो उसका मानसिक स्तर अच्छा रहेगा। दूसरा, हम शारीरिक की भी बात कर रहे हैं, अगर बच्चा बीमार रहेगा और उसका जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो वो उतना सीख नहीं पाएगा, है ना। और मानसिक की ये भी बात कर लेते हैं कि बच्चा, जैसे आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ और स्कूल भेज दिया, नहीं, उसका मानसिक स्तर ही विकसित नहीं हुआ है। तो हम मानते हैं कि मानसिक स्तर विकसित होने पे ही बच्चों को क्या कराया जाए, सिखाया जाए चीजों को। बच्चा क्या करता है, चीजों को एक्वायर करता है, एक्वायर की प्रोसेसिंग रहती है बच्चे की, और चीजों को डिवेल्प करता है और अपने नॉलेज में अप्लाई करता है। तो ये सब चीजें रहती हैं। अब देख लेते हैं कि 4 स्टेप होते हैं हमारे पास लर्निंग एनवायरनमेंट के। हमारी लर्निंग जो है, यानी कि हमारा जो सीखना है या हमारा जो अधिगम है, वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा अधिगम या सीखना जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, लर्नर सेंटर, कि जो शिक्षार्थी सीखने वाला है उस पे चीजें केंद्रित होनी चाहिए, सीखना केंद्र होना चाहिए, है ना। लर्नर सेंटर होना चाहिए, जो भी चीजें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखने पर, सीखने वाले पे डिपेंड होनी चाहिए, उसी पे सारी केंद्रित होनी चाहिए। सेकेंड है नॉलेज सेंटर्ड, यानी कि ज्ञान केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखाते रहे, ऐसी चीजें हो जिससे उसको ज्ञान भी प्राप्त हो। असेसमेंट सेंटर्ड, तो यहाँ पे आंकलन पर केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों का हम क्या कर सके बाद में, उन चीजों को सिखाने के बाद आंकलन भी किया जा सके। कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि सामुदायिक भी केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चा की एकल ही बन जाए, सामुदायिक केंद्रित भी हो, बच्चे को जो है आसपास की चीजों का भी पता चलता रहे। तो ये 4 जो है आपको टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और आता है,
अपना बीएड का सिलेबस हमेशा अपने पास रखें। सारे टॉपिक मैंने सीक्वेंस पे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट होगी। तो 4 पिलर्स। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं कि अगर आप मेरी अभी क्लास देख ही रहे हैं तो इससे एमसीक्यू रिलेटेड जो है आपको एक तो टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है ना। टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, हमारी 99 रुपीज में है, ओनली ओनली 99 की है ना, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिल जाएंगे। दूसरा कि आपको एमसीक्यू सेशन एक मैं अलग से भी लूंगी, क्योंकि जैसे ही मेरी ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 3 यूनिट, चलिए 2 यूनिट पे ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड यूनिट आज ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ साथ आपके टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगी लेने, लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, लर्निंग टू नाउ। 4 पिलर क्या है? लर्निंग टू नाउ। लर्निंग टू नाउ की अगर हम बात करें कि किस तरह का जो है लर्निंग होना चाहिए, तो जानना सीखना। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे सीखिए कि कैसे चीजों को जाना जाए, ठीक है। पहला क्या है? जानना सीखना। हिंदी मीडियम में लिख लो, लर्निंग टू नाउ का मतलब क्या है? लर्निंग टू डू, किसी भी चीज को करना सीखना, कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। लर्निंग टू लाइव टुगेदर, साथ रहना सीखना, साथ रहना सीखना। फिर है लर्निंग टू बी, बनना सीखना या बनाना सीखना, बनना ही लिख लीजिए, बनना सीखना। तो ये 4 पिलर हैं। क्या है? 4 पिलर हैं, जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना, बनना सीखना। तो 4 पिलर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो है, चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि टीचर एजुकेशन को लेकर के कौन कौन सी चुनौतियों का जो हमें सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने 7-8 लिखी हुई हैं, बट इसके अलावा आपको भी आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे कि हाँ ये भी टीचर को फेस करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा 2020 के हिसाब से देख ले, बातें वही है सारी घुमा फिरा करके। सबसे पहले देखें तो बुनियादी ढांचे की कमी है। आप सब जानते हैं कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आज भी कई ऐसी जगहें हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे टीचर एजुकेशन के लिए जो है स्ट्रक्चर्स की जो है बहुत ही ज्यादा कमी है। बेसिक स्ट्रक्चर ही जो है वो ठीक से नहीं क्रिएट किया जाता है, जिससे कि जो है टीचर को जो है एजुकेशन लेने में जो है चुनौती देखने को मिलती है। दूसरी है गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी की कमी देखने को मिलती है। शिक्षकों के प्रदर्शन का अगर हम मूल्यांकन अभी देखते हैं हम, कि अभी जो भी टीचर्स का क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है जो आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सब में क्या होता है, इनका इवेल्युएशन की जाती है। फिर जो है देखा जाता है कि कौन से कितने रैंक पे पहुंचा। आप चाहे स्कूल की बात कर ले, चाहे आप जो है यूनिवर्सिटी की बात तो कर लो, आप देखते हैं रैंकिंग आती है ना। तो जब अच्छा प्रदर्शन ही नहीं हो पा रहा है वहां पे, तो फिर रैंकिंग कहाँ से अच्छी आएगी। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। फिर त्रिभाषीय नीति 2020 के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो लैंग्वेज वाला थ्री लैंग्वेज को लेकर के जो फॉर्मूला दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन को एक लिए जो है एक चुनौती बन चुकी है, कि बच्चों को ठीक इंग्लिश हिंदी तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन कई जगह आप मान लो आप जो है आप आपका सीटेट आप क्लियर करते हैं, आपकी पोस्टिंग नॉर्थ से साउथ में हो जाती है। अब मान लो तमिल में होगी, तो वहां आप जो है वहां अगर आपको वो वाली भाषा पढ़ानी पड़े तो आपको तो खुद ही नहीं आती, वो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती का कारण बन जाती है। फिर हम देखते हैं शैक्षणिक ढांचा विकसित करने के लिए जो फ्रेमवर्क है ना, ये भी सबसे बड़ी हमें चुनौती देखने को मिलती है, कि जो आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करने के लिए जो फ्रेमवर्क किया जाना था वो अभी तक सामने ही नहीं आया है ना, वो किया ही नहीं जा रहा है। या फिर हम बजट की बात करें तो 6% जो है, जो धनराशि है आपकी, उसका आवंटन की बात की गई है। यहाँ तक कि अगर हम बजट की पूरी देखें तो बजट जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन चुका है, क्योंकि हर बार जो है एजुकेशन के लिए जो है बजट बहुत ही कम आता है ना। तो कहाँ से विकास किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी फाइनेंस को लेकर के इनमें जो है अच्छा सा प्रबंध नहीं किया जाता है, फाइनेंस का ठीक से प्रबंध नहीं होता है, कमेटीज जो है वो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। तब भी एजुकेशन में जो है टीचर एजुकेशन को ये भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो एक्सेट्रा इस तरह के बहुत सारे जो है चैलेंजेस आप देखते हैं कि टीचर को जो है अपने उसमें जो है फेस करने पड़ते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो इनके अलावा और भी जो भी आपके मन में बहुत सारे जो है आ रहे होंगे पॉइंट, ज्यादातर जब हम इनको, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक बेसिक ये चीजें हैं।
ये ज्यादा कब क्लियर होगी, जब आप मेरे साथ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तब मैं हो सकता है दो चार पॉइंट और बताऊं, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर चैलेंजेस से क्वेश्चन आया तो किस टाइप का आ रहा है। इवन यहाँ तक जो बच्चे टेस्ट सीरीज अभी लगा रहे होंगे, हमारी जो 99 रुपीज वाली मैंने बताई, तो वो देख रहे होंगे कि किस टाइप का पेपर जो है आपको आ सकता है। जो जो सिलेबस हमने किया वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको, है ना। तो वो कर रहे होंगे, तो आई होप वो अभी अपनी टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी जो है अच्छा ही करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन साथ में जो है डेली मेरी ये क्लास देखते रहिए आप। और जो है अब मैं आपके लिए जो है और भी क्लासेस लाने वाली हूँ जल्दी ही, जो है हिमाचल प्रदेश की भी आपके लिए क्लास आने वाली है। तो टाइम दीजिए, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, निश्चिंत रहिए, साथ में जो है तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास 1 मंथ है, और 1 मंथ में जो है आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट से जो है जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर कोई चाहता है कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये ऑफिशियल नंबर दिया गया, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं अगर नहीं पता चलता। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी सर्विस ऐप जो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, स्टडी सर्विस लिखना है, वहां पे ऐप आ जाएगी, डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जो है अपना मोबाइल नंबर आपने जो है रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस जो है आपने रजिस्टर करना है। देन आपको ये शो हो जाएगी। अगर नहीं होती है शो, तो आपको वहां पे कोर्स ऑप्शन दे रखा होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं शो होती है, तो आप स्टडी सर्विस का नंबर है या नहीं पता चलता है, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।